भिक्षाटन में उनकी खिचड़ी का वो खप्पर कभी भरा नहीं और खप्पर में खिचड़ी मांगते हुए वो गोरखपुर आए। मान्यता यह है कि वो खप्पर आज तक भरा नहीं है। नाथ पंथ के अनुयायी और भक्तगण उसी खप्पर को भरने का प्रयास करते हैं और वहीं से एक खिचड़ी की शुरुआत हुई। खेल तमाशे आ गए हैं, अन्य दुकानदार आ गए हैं। गोरखनाथ बाबा रक्षा करें, गोरखनाथ बाबा भले सबको दुनियादारी के सबके अच्छा रखें। खिचड़ी क्यों चढ़ाते हैं? अपने शांति के लिए, अपने मतलब मन की शांति के लिए, अपने घर का सुरक्षा रक्षा के लिए अपने। मकर संक्रांति के मौके पर गोरक्षनाथ मंदिर में नाथ भगवान को लाखों की संख्या में श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते हैं। इस बार कोविड के कारण कुछ व्यवस्थाएं बदली हुई हैं, तो क्या व्यवस्थाएं इस बार बदली हैं और क्यों लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर आते हैं खिचड़ी चढ़ाने, इसको जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं गोरक्षनाथ मंदिर के अंदर। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला की परंपरा पुरानी है। हर साल मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है। कोरोना की वजह से कई तरह की बंदिशें हैं, फिर भी मेला के लिए तैयारी जो है वो पूरी है। आज हम आपको खिचड़ी मेले की वो कहानी सुनाएंगे जिसमें ज्वाला देवी का जिक्र है और बाबा गोरक्षनाथ के खाली खप्पर की कहानी भी है, और उसी खाली खप्पर से खिचड़ी मेले की ये पूरी कहानी जुड़ी हुई है। आज मेले की तैयारियों के साथ ही कच्ची खिचड़ी और ज्वाला देवी में उबले पानी के रहस्य को भी समझेंगे। मेला खिचड़ी का आने वाला है। चरखी आ गई है, फेरी व्हील भी तैयार है। छुक छुक ट्रेन भी दौड़ रही है और रोमांच से भर देने वाला मौत का कुआं भी आपका इंतजार कर रहा है। ये तस्वीरें गोरखनाथ मंदिर परिसर की हैं, जहां मकर संक्रांति से सबसे बड़ा खिचड़ी का मेला शुरू होने वाला है। मिठाई की दुकानों से लेकर बच्चों के खेलने के लिए सारे साजो सामान आ गए हैं। हर मेले के इस खास आकर्षण को कौन भूल सकता है। हाथ में गन लेकर गुब्बारे पर निशाने लगाने का ये खेल अद्भुत होता है। आज हम आपको ऐसे ही शानदार तस्वीरों के साथ गोरखपुर के खिचड़ी मेले की कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ की तैयारियों को देखते हैं। कोरोना काल में मेले को ठीक से कराने के लिए गोरखनाथ मंदिर में कैसी तैयारियां की गई हैं, इसको समझने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने चप्पे चप्पे का जायजा लिया। इस बार खिचड़ी चढ़ाने वालों को बता दें कि एंट्री से लेकर परिसर के अंदर तक आपको कैसे सावधानी रखनी है, उसे ध्यान से समझिए। मंदिर के मेन गेट से जैसे ही श्रद्धालु एंट्री करेंगे, उनकी यहीं पे बाकायदा चेकिंग की जाएगी और अगर वो कुछ सामान लाए हैं तो उसकी भी डिजिटल एक्सरे मशीन से चेकिंग की जाएगी। फिर श्रद्धालुओं को अंदर आने दिया जाएगा। यहाँ पे पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग रो बनाए गए हैं। यानी बच्चों को छोड़कर महिला और पुरुष अलग अलग रास्ते मंदिर के अंदर दाखिल होंगे। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, आपको 3 जगह रोका जाएगा और छोटे छोटे हिस्सों में श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाया जाएगा।
खिचड़ी चढ़ाने आने वाले श्रद्धालु मंदिर के अंदर एक साथ अधिक संख्या में ना जा पाएं, इसके लिए उनको 3 जगहों पे रोका जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में अंदर जाने दिया जाता है। सबसे पहले जैसे हो मंदिर के गेट से प्रवेश करते हैं तो यहीं पे श्रद्धालुओं को रोक लिया जाता है और उसके बाद यहाँ से छोटे छोटे टुकड़ों में श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर भेजा जाता है। कोरोना की वजह से मंदिर के अंदर और बाहर श्रद्धालुओं के लिए कतार पहले से तैयार की गई है ताकि कोई इधर उधर न भाग पाए। मंदिर प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर ये सारी तैयारियां की हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक बार फिर श्रद्धालुओं को यहाँ पे रोका जाएगा। एक तरफ महिलाएं रहेंगी तो दूसरी तरफ पुरुष रहेंगे और फिर यहाँ से भीड़ को नियंत्रित करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छोटे टुकड़ों में श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर जाने दिया जाएगा, जिससे वो जाके भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन कर सकें। यहाँ से निकलने के बाद श्रद्धालु गर्भगृह के सामने पहुँचते हैं। यहाँ से 5-5 की संख्या में श्रद्धालुओं को अंदर जाने की व्यवस्था की गई है ताकि गर्भगृह में ज्यादा भीड़ न हो। गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालुओं को 2-3 की संख्या में फिर छोड़ा जाएगा और फिर यहाँ से होते हुए श्रद्धालु भगवान गोरक्षनाथ के सामने पहुँचेंगे और एक एक कर भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाएंगे और फिर इस रास्ते से होते हुए वो बाहर की तरफ मंदिर से निकल जाएंगे। कोरोना के नियमों के पालन करने के लिए सिर्फ यहाँ पर निर्देश ही नहीं दिए गए, बल्कि जगह जगह यहाँ मौजूद कर्मचारी लोगों को गाइड भी करेंगे ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। इस वर्ष जो शासन प्रशासन का गाइडलाइन हुआ है, दिशा निर्देश मिला हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए सभी दर्शनार्थियों को भगवान गोरखनाथ जी का दर्शन कराया जाएगा ताकि ये महामारी जो फैली हुई है देश विदेश में, लोग उससे सावधान रहें, मास्क की लगाए रखें लोग। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति से शुरू होगा, लेकिन भीड़ अभी से ही जुटने लगी है। खाने पीने के स्टॉल्स सजने लगे हैं। गोरक्षनाथ मंदिर पूरी तरह से इस मेले के लिए तैयार है। इस मेले की एक खास बात यह है कि इसमें मुस्लिम भी आते हैं। वो न सिर्फ यहाँ अपनी दुकान लगाते हैं बल्कि इस परंपरा में शामिल भी होते हैं। दो तस्वीरें गोरखनाथ मंदिर की है। पहली तस्वीर पिछले साल की है और दूसरी तस्वीर 2021 की है। पहली तस्वीर में आपको कोरोना का खौफ नहीं दिखेगा। सीएम योगी की निगरानी में हर साल दिव्य तरीके से खिचड़ी मेले का आयोजन होता है। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस मेले की पल पल की जानकारी सीएम योगी रखते हैं। योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक महंत के तौर पर मेले का जायजा लेते हैं। इस बार भी सीएम योगी मेले को भव्य बनाने में जुटे हैं। भले ही इस बार कई पाबंदियां हैं, लेकिन हर श्रद्धालु को दर्शन कराने की पूरी व्यवस्था की गई है। मंदिर में मौजूद सभी देवी देवताओं तक श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकते हैं और अपने आराध्य का दर्शन कर आराम से बाहर भी निकल सकते हैं। भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद श्रद्धालु जो है मंदिर में मौजूद ये अन्य छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन करते हुए इसी रास्ते से निकलकर मंदिर से बाहर चले जाएंगे, जिससे इस प्रांगण में कोई भीड़ नहीं लगेगी। बाहर निकलने के बाद श्रद्धालुओं के सामने खाने पीने की एक दुनिया होगी। मनोरंजन के लिए झूले लगे हैं और बच्चों की हर मुराद पूरी करने की व्यवस्था भी की गई है। खिचड़ी चढ़ाने के बाद लोग खरीदारी करते हैं और जिन्हें रोमांच का शौक होता है वो मौत के कुएं में बाइक कार चलाते डेयर डेविल्स को देखने जाते हैं। मंदिर परिसर में सजी इन दुकानों में 40% दुकानें मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की हैं। यहाँ राम भी हैं तो रहमान भी हैं। सीतापुर के रहने वाले रमजान पिछले 51 साल से यहाँ दुकान लगाते हैं।
साल 51 साल हो जाएगा हमको पूरे 51 बरस जी। कभी कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें। अच्छा, कहा जाता जैसे योगी जी के बारे में बड़ा वो है कि बहुत कट्टर, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। बहुत सहूलियत लोगों का है। राशन मिले 2 दफ़े, एक दफ़े फ्री मिला, एक बार पैसे से मिला, पैसा भी मिलता है थोड़ी थोड़ी, जिससे 1 बीघे ज़मीन है 2000 रुपये मिलते हैं, हमें मिले, हमारी बहुओं को मिले। रमजान ने न सिर्फ मेले की व्यवस्था की तारीफ की बल्कि सरकार की ओर से मिलने वाली मदद का भी जिक्र किया। बगल में गुड्डू की दुकान है। दोनों बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारे की दुकान लगाते हैं और बच्चे गन से इन गुब्बारों को फोड़ने की कोशिश करते हैं। अपने बचपने से यहाँ आ रहा हूँ अपने वालिद के साथ, हमें कोई कभी दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर हर चीज़ की सुरक्षा और व्यवस्था मिलती है और कोई दिक्कत नहीं देते हैं यहाँ वाले। और अभी तक की हमारी समझ लो 48 साल की उम्र हो गई, तब से मैं यहाँ। कभी मुलाकात हुई? हाँ, पहले निकलते थे रोड पर, जैसे टहलते थे तो सलाम भी हो जाती थी। अरे अब तो निकलते नहीं, अब मुख्यमंत्री हो चुके तो रात बिरात निकलते हैं, टाइम बाई टाइम। सुबह निकले थे, अब की तो हम लोग जान ही नहीं पाए, सोते रह गए। गोरक्षनाथ मंदिर और मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, झूला झूलते हैं, खरीदारी करते हैं और घूमते फिरते हैं। यहाँ से लोग चूड़ियाँ खरीद कर घर ले जाते हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ की चूड़ियाँ शुभ होती हैं और उसमें गोरखनाथ का आशीर्वाद होता है। हम लोग यहाँ 30 साल से जो है दुकान लगा रहे हैं, परमानेंट वाले हैं हम लोग, और मेले में भी यहाँ दुकान लगाते हैं। कभी कोई दिक्कत नहीं मंदिर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। हम लोग जो है हाँ सहयोग भी मिलता है और परमानेंट में भी हम लोग लगाते हैं, कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है, कोई प्रकार का जो है दिक्कत नहीं है। यानी ये मेला न सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ी एक परंपरा है बल्कि सभी समुदायों के दिलों में है और ये तस्वीरें सर्वधर्म समभाव की कहानी बता रही हैं। गोरखनाथ मंदिर परिसर में 40% से अधिक मुस्लिम दुकानदार आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे मुस्लिम खरीदार भी आते हैं। दुकानदारों का साफ कहना है कि वो 40 से 50 सालों से यहाँ पे आ रहे हैं और कभी भी उनको कोई भी असुविधा मंदिर प्रबंधन या यहाँ के लोगों से नहीं हुआ। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। ब्रेक से पहले हमने आपको तैयारियां दिखाई थी और अब हम आपको उस रहस्य को बताएंगे जिसकी वजह से गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की शुरुआत हुई। इस रहस्य की कड़ियां ज्वाला देवी से जुड़ती हैं और ये मेला नेपाल को भी जोड़ता है। मान्यता है कि खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है और इस परंपरा को गुरु गोरक्षनाथ ने शुरू किया था। लेकिन इसकी कहानी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से शुरू होती है, जहां ज्वाला देवी विराजती हैं। जानकारों के मुताबिक शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ एक बार घूमते हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मशहूर ज्वाला देवी मंदिर पहुंचे। वहां पर गुरु गोरक्षनाथ के योग को देखकर मां ज्वाला देवी बहुत प्रभावित हुई। ज्वाला देवी ने उन्हें प्रसाद पाने का यानी भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। चूँकि ज्वाला देवी की पीठ तामसिक पीठ है, वहाँ बलि चढ़ाई जाती है, इस नाते महायोगी गोरखनाथ जी वहाँ प्रसाद ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे। ऐसे में उन्होंने ये कहा कि आप पानी गर्म करिए, मैं खिचड़ी मांग कर लाता हूँ, हमारा एक खप्पर भर जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। एक ओर ज्वाला देवी मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ के लिए पानी गर्म होने लगा और दूसरी ओर गोरक्षनाथ भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। वो अपने खप्पर में लोगों से भिक्षा लेते थे। खप्पर भरते ही वो ज्वाला देवी लौट जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खप्पर कभी भरा नहीं और खप्पर में खिचड़ी मांगते हुए वो गोरखपुर आए और यहीं जहाँ गोरक्षनाथ मंदिर है वहीं तपस्या रत हो गए। मान्यता यह है कि वो खप्पर आज तक भरा नहीं है। ज्वाला देवी कांगड़ा में गुरु गोरक्षनाथ का इंतजार करती रही। बर्तन में पानी उबलता रहा, लेकिन खप्पर न भरने की वजह से बाबा गोरखनाथ गोरखपुर में ही रुक गए। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान गोरक्षनाथ गोरखपुर पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने यहीं पे अपनी धुनी रमाई थी और ये यहाँ पे जो ज्वाला जलाई वो आज भी यहाँ पे धधक रही है। ये जलती धूनी है जिसका दर्शन श्रद्धालु करते हैं। ये कभी बुझती नहीं है, आज भी जलती लौ आप देख सकते हैं।
नाथ पंथ के अनुयायी और भक्तगण उसी खप्पर को भरने का प्रयास करते हैं और वहीं से खिचड़ी की शुरुआत हुई। इस तरह से गोरखपुर में माना जाता है कि महायोगी गोरखनाथ के साथ ही खिचड़ी की यह परंपरा शुरू हुई और इसलिए मकर संक्रांति का पर्व महायोगी गोरखनाथ की तपस्थली श्री गोरखनाथ मंदिर का बड़ा पर्व बना। बाद में चल करके यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा पर्व बना और अंततः यह नाथ पंथ के अनुयायियों का सबसे बड़ा पर्व है। गोरक्षनाथ मंदिर और नेपाल का भी एक रिश्ता है। हर साल नेपाल के नागरिक और वहां का राज परिवार खिचड़ी मेले में आता है, लेकिन ये रिश्ता कैसे जुड़ा, वो कौन से रहस्य हैं जो नेपाल को गोरक्षनाथ मंदिर से जोड़ते हैं? नेपाल में की जो राजवंश की वंशावली रही है वो माना जाता है कि महायोगी गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही वो राजवंश फला फूला और वहाँ नेपाल का शासन में आया। इसी कारण नेपाल की पूरी व्यवस्था में आप देखेंगे कि महायोगी गोरखनाथ का पर्याप्त प्रभाव है। वहाँ के सिक्कों पर गोरखनाथ जी हैं, वहाँ के जन जन में गोरखनाथ जी हैं। तो ऐसे में नेपाल में जिसे भी शासन करना होता है, जिसे भी राज्य संभालना होता है, वो जनता की श्रद्धा के प्रतीक के स्वरूप उसे गोरखनाथ जी की को मानना ही होगा। इसलिए आज भी नेपाल के नोटों पर आप देखेंगे कि महायोगी गोरखनाथ के चिन्ह आज भी हैं, उनका नाम अंकित होता है। तो इस प्रकार से गोरखनाथ नेपाल के राष्ट्र गुरु रहे हैं। कहते हैं खिचड़ी मेले में खिचड़ी चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए हर साल बड़ी संख्या में लोग गोरक्षनाथ मंदिर में आते हैं। खिचड़ी पे आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, बाबा की खिचड़ी चढ़ाते हैं। ये धार्मिक स्थल है, हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। हमारे परिवार के साथ आते हैं, हर साल दर्शन करते हैं, खिचड़ी चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, सब बच्चों को लेकर आते हैं। बाबा के दरबार में हम 15-20 साल से पहले से ही आते हैं। तो बाबा हमारी मन्नत पूरी करते हैं। 10 साल से आ रहे हैं, जब से हमारी शादी हुई उसके बाद से। तो खिचड़ी भी चढ़ाती हैं? हाँ, खिचड़ी भी चढ़ाते हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में भीम भी आए थे। इस तालाब के बनने का रहस्य भी भीम से ही जुड़ा है और इसी वजह से इसे भीम ताल के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो भगवान गोरक्षनाथ को भी निमंत्रण दिया गया था और उनको बुलाने के लिए भीम यहाँ पर आए थे। तो उस वक्त भगवान गोरक्षनाथ जो है तपस्या में लीन थे, जिसके कारण भगवान जो भीम कुछ देर के लिए यहाँ पे लेट गए और जब भगवान गोरक्षनाथ अपनी तपस्या से उठे तो फिर उनको निमंत्रण देके वो चले गए। भीम के लेटने मात्र से ही, उनके वजन मात्र से ही इस ताल का निर्माण हुआ और तभी से इस ताल को भीम ताल कहा जाता है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।